12,000 सब्सक्राइबर की खुशी में क्या कहोगे। पीछे भाई दो निंजा टर्टल्स की तरह इन्होंने दो दो हथियार रखे हुए हैं। द निंजा टर्टल्स, टर्टल सी लेडीज हैं। दीदी 12 क्या सब्सक्राइबर हो गए हमारे, क्या कहना चाहोगे? नो रिस्पॉन्स। उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि चैनल ग्रो हो रहा है। देख रहे हो फैमिली सपोर्ट गाइस, 1 लाइक इक्वल टू 1 हार्ट। तो हे गाइस, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। और अभी सुबह के लगभग 7:30 या 7 बज रहे हैं और मुझे जाना है खेतों में, क्योंकि आज हम काफ़ी गांव के दूर जंगलों में खेतों में हल लगाने के लिए जाएंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई हमारे दूर के जंगलों के खेत कहाँ पे। फ़िलहाल तो मैं अभी जाऊँगा गौशाला, और गौशाला से थोड़ा गोबर लेके ताकि खेतों में बिछा सके। मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, तो मैं आज आप लोगों को मतलब पूरा एक्सप्लेन करूँगा क्यों, कैसे, किस तरीके से और क्यों मतलब ले जाते हैं गोबर वहाँ। तो चलिए पहले गौशाला चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको। सो फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ अपने गांव के सबसे टॉप वाले हिल पे, और आई होप अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हमारी गौशाला लगभग इस साइड पे है। और अगर मैं यहाँ से सुबह का आप लोगों को नज़ारा दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा गांव। और मेरा घर लगभग यहाँ पे है, इसके पीछे। सो फिलहाल जस्ट बस थोड़ी ही दूरी के बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं अपने गौशाले में। फिर गौशाले से हम लोग थोड़ा सा गोबर उठा के वापस हमको जाना है वहाँ जंगलों में जो आपको दिखाई दे रहा है। वहाँ हमारे कुछ खेत है, हमको वहाँ जाना है। और यहाँ से कुछ एक गांव है, आई होप आप सभी लोगों को देख रहे होंगे। और इन गांव का नाम मैंने आपको पहले भी बताया था, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इस गांव का नाम मुसेट्टी, जो कि हमारा पड़ोसी गांव है। आई होप इसमें कुछ दिनों में एक नया सा ब्लॉग आने वाला है, क्योंकि मैं अपने कुछ दोस्तों को मिलने जाऊँगा, तो मतलब अच्छा सा ब्लॉग आ सकता है। सो बस अभी थोड़ी से आगे जाना है और फिर उसके बाद मेरा गौशाला आ जाएगा। फिर थोड़ा 5-10 मिनट हम गोबर भरेंगे, फिर बैठेंगे, फिर चलते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा रास्ता दिखाता हूँ। सो ये रहा हमारे गौशाले का रास्ता, और ये मेरा कुत्ता, ये हमारे घर का कुत्ता, इसका नाम पीलू है गाइस। हैशटैग पीलू। जितने भी बंदे देख रहे हैं गाइस, पीलू कर देना। और भाई इसके लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो होना चाहिए, क्या बोलते हो? और फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ, और यहाँ से कुछ ऐसे पहाड़ दिखते हैं इधर के। सो फिलहाल अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने गौशाला में। जस्ट थोड़ी सी दूर है और काफ़ी अच्छी धूप लगी है सुबह सुबह। काश मैं आप लोगों के लिए टाइम लैप बना पाता और आप लोगों को दिखा पाता, बट टाइम नहीं था क्योंकि खेतों में जाना था। और मैं अपने गौशाला में पहुंच चुका हूं। देखते हैं मेरी मम्मी लोग क्या कर रहे हैं। मेरे देखा है इतना बड़ा कट्टा है। तो गाइस मेरे लिए गोबर भरा जा रहा है इधर। सो फिलहाल अपने गौशाले से गोबर लाने के बाद और खेतों में थोड़ा सा हल लगाने के बाद अभी मेरे को पानी की प्यास लगी। और मैं बताता हूँ कि जंगलों में पानी कहाँ से आता है। पापा पानी कहाँ है? तो मेरे को थोड़ा रोड की साइड जाना पड़ेगा पानी के लिए, और मेरे पापा लोग वहाँ ऊपर अभी हल लगा रहे हैं। अभी दिखाता हूँ मैं पानी।
तो फाइनली ये रहा। अगर हम जंगलों में जब भी मतलब अपने खेतों में जो जंगल की साइड खेत है उधर हल लगाने आते तो ये पानी होता है, हमको ये पीना पड़ता। और ये वैसे गंदा नहीं है, ये दिखने में थोड़ा सा तुम्हें गंदा टाइप का लग रहा होगा बट ये गंदा नहीं है। ये ऊपर पहाड़ों से रिश्ते हुए आ रहा है, मतलब धरती के पहाड़ों के अंदर से, और यहाँ पे ये आ रहा है। तो फिलहाल चलो अभी पीते हैं फिर चलते हैं ऊपर। अभी नीचे से पानी पीने के बाद वैसे इस स्रोत को हमारे यहाँ छोया बोलते हैं, छोया पानी। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ इसको क्या कहा जाता है। अगर ऐसा पानी आप लोगों के इधर आता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस टाइम को नोट करके, जिस टाइम पे ये वीडियो चलेगा उस टाइम को नोट करके लिख देना वहाँ पे भी आप लोगों के यहाँ इसको क्या कहा जाता है। हमारे इधर तो छोया बोलते हैं। तो फिलहाल फिर से मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ और पापा है यहाँ पे इस साइड। तो फिर से हल लगाने का टाइम हो गया, तो मिलते हैं आगे ब्लॉग में। तो अभी वहाँ दोनों खेतों में और इस खेतों में भी हल लगाने के बाद अभी हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। पापा ने बैलों को आखिरी वाले खेत पर रख दिया है, इसके बाद हल हम इधर लगाएंगे। और फिलहाल अभी हम पी रहे हैं चाय और गुड़ विद गुड़। और रोटी आप लोगों ने देखी होगी तो एक कोदे की रोटी है। आई होप आप सभी लोगों ने देखी होगी। तो अभी थोड़ा सा चाय वगैरह पीने के बाद फिर ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ वापस घर की तरफ, और वहाँ थे हम अभी उस जंगलों में। और मैं थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि हमारे बैल मतलब जैसे हमारा हल हो चुका था तो हमारे बैलों को जैसे हल से अलग किया तो ये भाग के आ गए। तो इनके पीछे अभी जस्ट मैं पहुँच रहा हूँ भाग के, और पापा ने बोला इनको साइड लगा देना क्योंकि बहुत सारे बैल अभी और आ रहे हैं लोगों के। तो कई बैल मारने के लिए आते हैं तो बैलों की लड़ाई ना हो जाए, इसलिए मैं अपने बैल थोड़े साइड कर रहा हूँ क्योंकि ये वैसे लड़ते नहीं, बहुत ही इनोसेंट टाइप के हैं। तो अब कमेंट सेक्शन में ऐसा मत लिख देना कि बैल भी इनोसेंट होते हैं, क्योंकि कल मैंने बोला था कि स्कूल मॉडिफाई कर दिया है तो एक बंदे का कमेंट आया स्कूल भी मॉडिफाई होता है। तो समझा करो यार थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्यों। तो फिर अभी मैं उधर से आ रहा हूँ, तो फिलहाल मैं पहले बैल साइड लगा लेता हूँ, नहीं तो फिर पिटाई होगी मेरी। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए आगे, अभी आपको आज बहुत सारी चीज़ें दिखाने वैसे भी। दा 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 रह। फिलहाल अभी बैल हमारे रुक चुके हैं, और मैं एक गांव का नाम बोलता था मुसेटी, तो अभी मैं जस्ट उसी गांव के बगल पे हूँ और ये हमारे गांव की रोड है। तो ये रहा वो विलेज, अगर आप लोगों ने देखा होगा भाई, सही में बहुत ही ज़्यादा मस्त। और ये एयरटेल के खंभे लगे हुए हैं, मतलब एयरटेल वाली तार है, ये पता नहीं कौन सी तार है, शायद पता नहीं कौन सी है, शायद भी क्या बोलूँ ना। तो हम थे वहाँ जंगलों में उधर, अरे ले दा 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 भाई, लिटरली इनको जाने नहीं देना वैसे मैंने। तो ये है कुछ ऐसा सीन, और हम थे वहाँ ऊपर अभी हल लगा रहे थे। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे भाई, ये कहाँ जा रहे हैं, हेलो भाई, इज्जत ही नहीं मेरी बैलों के सामने।
अभी मैं हूँ बैलों के साथ और यहाँ पे आप लोगों को हवा या चिड़ियाओं की आवाज़ अभी सुनाई दे रही होगी। वैसे जब हम अपने खेतों की तरफ जा रहे थे सुबह तो हम ऊपर जंगल के रास्ते गए थे और अभी आप वापस घर जाते समय ये थोड़े रोड के रास्ते जा रहे हैं और जंगल ऊपर हम काफ़ी गए थे। मैं वो वाला शूट तो नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पीछे मतलब सामान था, गोबर था खेतों के लिए, तो मैं कैसे शूट करता और शूट करने वाला कोई था भी नहीं। तो फिलहाल ये भाई इतने बड़े बड़े पेड़ों का जंगल अपने इधर, और यहाँ पे बरसात में काफ़ी सारा पानी आता है और मेरे बैल काफ़ी आगे निकल गए। क्यों जा रहे थे तेज? तो अभी बस हम घर पहुँचने वाले हैं, 15-20 मिनट का रास्ता और है और ये हमारे गांव का सबसे ऊपर खाबड़ रास्ता। और गाइस केक ओपी कर दो, केक ओपी। एनीबडी वांट दिस पहाड़ी केक? लिटरली इतना खतरनाक जोक कैसे मार सकता हूँ मैं? तो भाई जोक सपाट से दूर। तो अभी मैं अपने बैल ले जा रहा हूँ और मेरे पापा लोग भी आ गए हैं जस्ट मेरे पीछे। ये मेरे पापा हल ला रहे हैं, मेरी बहन पीछे से खाली हाथ, कामचोर। तो अभी हम बस अपने गौशाले में पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर, काफ़ी लंबा चलने के बाद, क्योंकि हम लोग वहाँ जंगल से आए थे। मेरी तो आफत आ गई, किसी के आए ना आए। तो अभी हम इन बैलों को जल्दी से गौशाले में रख देते, फिर घर जाके दबा के खाना खाएंगे या बोई। तो चलते आगे सीधा ब्लॉग में। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव। पूनम गाना बंद कर भाई, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, पूरे ब्लॉग के ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बिल्कुल अपने गांव में। तो कहाँ है हमारा गांव? ये रहा। तो ये रहा हमारा गांव। बस थोड़ा सा 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का रास्ता और है, फिर उसके बाद हम लोग अपने गाँव पहुँच जाएंगे। और भाई काफ़ी लंबा रास्ता था। और ये आई थिंक पीछे मेरे पापा आ रहे हैं, तो पीछे से मेरे पापा आ रहे हैं, तो हल ला रहे हैं। मैं चलता हूँ आगे भाई, हम तो जाने, मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और भाई लिटरली पहुँच गए। अभी हम जस्ट पहुँचने वाले घर पे। बकरी दा 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 दा, ये बकरी है। कहाँ है बकरी? ये बकरी है, इस पे 2 सींग है और ये रास्ते में खड़ी है। ओ ही मारो। नहीं गाइस, कोई धक्का मुक्की नहीं होगी, सबको कमेंट बॉक्स में लिखने का मौका मिलेगा, सबको कमेंट बॉक्स में लिखने का मौका मिलेगा, धक्का मुक्की नहीं। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव में और आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ पता होगी, जिन जिन लोगों ने मेरा कल का ब्लॉग देखा होगा। तो उन लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। ये गाइस बताओ, ये किसका बचपन का स्कूल था? और फिलहाल मेरी बहन आगे से अभी हल ले जा रही है, पापा मेरे यहाँ ऊपर हैं। चले गए पापा, तो जूम इन लेट हो रहा। ओ मतलब ओ हेलो, क्या हो रहा है? तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं लिटरली। हेलो गाइज, गरीब कोई। ये रही बकरियां। चल गया मिलो ना को, इसका मतलब होता है चले गए आप लोग बकरी चराने। मारने तो नहीं आता ना कोई, कुछ पता नहीं है इसको देख के तो लग नहीं रहा मुझे कि जैसे मेरे को छोड़ेगा। चले गए अभी? हाँ। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी गौशाला में और मैंने आपको अपने आई थिंक दूसरे या तीसरे ब्लॉग में बताया था कि हमारी एक और गौशाला बन रही है। ये आप लोग अगर देखोगे तो अभी इसका काम चल रहा है। तो बस ये आ चुके हैं हम अपनी गौशाला में। ये वाली हमारी गौशाला है, तो वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद जैसे घर पहुँचेंगे फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। तो चलिए हमारी गौशाला ये दिखाता हूँ आपको।
तो फिलहाल गौशाले से आने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। इसके बाद खाना खाना है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और ये रहे कुछ पड़ोसी गाँव। तो फिलहाल आप जैसे ही हम लोग घर पहुंचते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों को। फिलहाल ये वाले रास्ते तो आपने बहुत बार देखे हुए हैं और मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, तो वही ब्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं हो रही। लिटरली 1 लाइक 1 सपोर्ट इंटू 100। तो गाइस जैसे ही पहुँचता हूँ मैं घर, फिर आप लोगों को वहाँ पे बताता हूँ कि आज का क्या रूटीन था। तो फिलहाल के लिए फिलहाल मैं आ चुका हूँ घर। माँ तुम्हारा लड़का आ गया, मैंने हल लगाया कहाँ। सो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं घर। पापा चले गए हैं बकरियों के साथ और हमने खाना वाना खा लिया है, थोड़ा सा आराम कर लिया है, सर्वर धो लिया है। और आप लोग हमारे बाल भी देख सकते हो, बहुत छोटे हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वाला ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि हम सुबह से आज काम पे थे और अब जाके घर पे पहुँचे हैं और अभी टाइम लगभग 1:30 बज रहा है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वाला ब्लॉग वैसे पसंद आया होगा। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, कमेंट ज़रूर करना कि अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए